हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो कल पायल और कृतिका की वीडियो जो आई जिसमें कि वो काफ़ी इमोशनल थी और पब्लिक भी उनके साथ साथ इमोशनल हो गई थी। मैं खुद को इमोशनल हो गई थी क्योंकि जब बात बच्चों पे आती है तो बर्दाश्त के लायक नहीं होती है। वो वहाँ इमोशनल होकर ये चीज़ें शेयर कर रही थी कि कैसे जैद की जो भी ब्लड रिपोर्ट आई थी उन चीज़ों को डिस्कस कर रही थी और साथ के साथ वो पब्लिक को भी ब्लेम कर रही थी कि कई बार आपकी कही हुई नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में सही हो जाती हैं, सच हो जाती हैं। और प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नेगेटिव कमेंट्स आप लोगों को करने हैं या जो भी बद्दुआएं आप लोगों को देनी है वो आप हमारे तक ही रखिए। यानी कि ये जो 3 एडल्ट्स हैं, बाकी अब हमारे बच्चों तक आप चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने क्या 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 कुछ नहीं किया है, क्या कुछ स्ट्रगल नहीं किया है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि गलती कितनी है, कहाँ है और किसकी है। सारी ही चीज़ों पे हम बात करेंगे। वन बाय वन हम बातों को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपने ये कही कि हम अपने घर में जितने भी लोगों को रखते हैं सबकी सैलरी डायरेक्ट घर जाती है। बाकी उनका जितना भी खर्च होता है वो सारा का सारा खर्च हम खुद करते हैं। तो ये हम दान पुण्य जैसी मतलब कहने का मतलब इनका यही था कि ये दान पुण्य जैसी चीज़ें कर रही हैं। देखो, अब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये आपको खुद को पता है कि आप कितना दान पुण्य कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो बच्चे के तबीयत को लेके बातें हैं ना कि बच्चे की तबीयत खराब है। अब ऐसे में जब एक बच्चे की रिपोर्ट्स इतनी नेगेटिव आई हैं कि आप रो रहे हो, उसको रिकेट यानी कि जिनको ना पता होने में बता दूं, सूखा रोग कहते हैं इसे, जिसमें बच्चों को कुछ भी खाया पिया लगता नहीं है और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, उनकी ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है और उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे टाइम पे जब बच्चे को एक माँ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और कहने को तो उस बच्चे के पास दो दो माएँ हैं, लेकिन उसके पास फ़िलहाल एक भी माँ नहीं है। ये लोग निकल चुके हैं रोका सेरेमनी के लिए और वापस भी आ गए हैं, यानी कि अभी तक तो ये वापस भी आ गए होंगे। तो ये क्या आपका रुका में जाना इतना इम्पोर्टेंट था कि वो आपके बच्चे की हेल्थ से भी बढ़ के था? ये अपडेट दे रही हैं वीडियो में कि उसे विटामिन डी की कमी है, तो मैंने शांति को बोल दिया है। फिर वो शांति को ही माँ समझेगा। उसे इस चीज़ की कमी है, मैंने 5-5 ml उसकी दवाइयाँ देनी है, मैंने शांति को बोल दिया है। तो देखो, शांति आपके यहाँ एक पेड वर्कर है, चाहे वो हाउसमेड हो, चाहे वो बच्चों की केयर टेकर हो, चाहे कुछ भी हो, वो पेमेंट लेती है और उस पेमेंट के बदले वो आपको सर्विस दे रही है। उसका डेडिकेशन और उसका प्यार, उसका कंसर्न उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ उसका काम करना है। वो कभी भी, कोई भी आया, कोई भी नर्स कभी भी आपके बच्चे को दवा दे सकती है, प्यार नहीं दे सकती है। और माँ का प्यार जो होता है वो बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे को बढ़ा सकता है, वो बच्चे को चला सकता है, इतनी पावर होती है माँ के प्यार में। लेकिन अब इन लोगों को कौन नहीं समझा पाएगा? इन लोगों के पास खुद के घूमने फिरने, व्लॉग बनाने, वीडियोस बनाने और इधर उधर की तमाम दुनिया भर की चीज़ें करने से, शॉपिंग करने से फुर्सत मिले तब तो आप बच्चों के लिए खूब खिलौने लेके आते हो। कब आप बच्चों के साथ बैठ के उन खिलौनों से खेल पाओगे? आप बच्चों के लिए खूब सारे कपड़े लेके आते हो, लेकिन आपके बच्चों को कपड़े पहनाता कौन है? उनकी आया। आप बच्चों के लिए खूब सारे खिलौने लेके आते हो, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि आप बच्चों के साथ उतना ही टाइम स्पेंड कर पाते हो जितने टाइम तक आपकी वीडियोस बन रही होती हैं। बाकी टाइम तो आप कभी इधर कभी उधर, कभी गोलू, कभी कृतिका, कभी जिम, कभी पार्लर, कभी शॉपिंग, कभी व्लॉग के लिए किसी और काम के लिए बाहर जाना, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही करना है। क्या करना है यार इतने पैसों का? क्या ही करना है इतने सारे पैसे जमा करके कि आपकी जो मेन पूंजी है आपके बच्चे, करने को तो 4-4 बच्चे किए हैं, लेकिन वो 4 बच्चे की केयर कोई नहीं करता। तो ज़रूरत है, पब्लिक को ब्लेम करने से बेटर है कि आप अपने बच्चों की सेल्फ केयर करें, आप अपने बच्चों को खुद टाइम दें। अगर जैद को कोई दिक्कत है तो जैद की वो दिक्कत ख़त्म हो सकती है, बशर्ते कि उसकी माँ का पूरा डेडिकेशन जो है ना वो अपने बेटे के लिए हो, ना कि वीडियोस के लिए और कंटेंट के लिए, यहाँ से वहाँ, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। तुम्हें पिंड का खाना खाना है,
लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को पिंड में नहीं रखना है। हाँ, तुम्हें सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन साथ में बच्चे को लेके नहीं घूमना है, क्योंकि आप लोग जितना ट्रैवल करते हो आप बच्चे उतना कर ही नहीं पाएंगे। ये आपकी मजबूरी है कि आप अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के घूम रहे हो, तो घूमो ही मत ना। अकेले का बंदा भी उतना कमा सकता है, और अभी तो आपकी जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो काफ़ी ब्रॉड हो चुके हैं। तो फिलहाल के मतलब कहते हैं ना 5 साल तक तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने अपने बच्चे पैदा करने के कितने दिनों बाद बच्चों को छोड़ दिया था आया के हवाले करके। तो इन लोगों का यही है कि ये कुछ भी करेंगे, और इनके घर में आए दिन किसी न किसी नई लड़की की बात होती है और वो नई लड़की बदनाम होती रहती है। तो लड़कियों को तो आप कह रहे हो कि हम सारी सैलरी घर भेज देते हैं, आप उनके नाम पे कितना कमा लेते हो ये बताओ। उनके नाम पे आपकी वीडियोस चल के आप कितना कमा लेते हो? हज़ारों हज़ार रुपए, लाखों लाख रुपए आप कमा रहे हो। लेकिन करना आपको क्या है? सिर्फ पब्लिक को ब्लेम करना है। पब्लिक के सामने आप वो चीज़ें रखो ही मत कि पब्लिक को बोलने की ज़रूरत पड़े। और जो भी लोग बच्चों को लेके टारगेट करते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को लेके कमेंट नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो भी गलतियाँ करी हैं वो पेरेंट्स ने करी हैं, बड़ों ने करी हैं, बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं है। अभी तो जो छोटे 3 बच्चे हैं उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये जो माँ बाप का सिस्टम है इनका ये किस तरीके से चल रहा है, एक बाप और 2 माँ कैसे हैं इनकी, ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता है। शायद चीकू को ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन बाकी 3 छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ों का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन हाँ, आप जो पब्लिक को ब्लेम करने आ जाते हो, पब्लिक ऐसे बोलती है, पब्लिक वैसे बोलती है, तो पब्लिक को ब्लेम करने से बेटर है अपने अंदर चीज़ों को सुधार करना। अपने बच्चों को, अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनको टाइम देना, और थोड़ा बहुत अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज ले आ पाना। क्योंकि बच्चों को, बच्चा होने के बाद ना आपको चेंज करना पड़ता है खुद को, ये आपकी मजबूरी है। अब बहुत लोग आके बोलेंगे कि तुमने किया तो क्या हम भी करें? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो एक स्वस्थ बच्चा, एक हेल्दी बच्चा, तो आपको उस बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा जो है ना वो एक स्वस्थ, एक हेल्दी और एक ग्रोइंग बच्चा होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।